झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए तो जरूर, लेकिन सदन की कार्रवाई पूरी दिन भर चली। शाम को जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी निकले तो उन्होंने फिर से एक बार सरकार को घेरने का प्रयास किया और तमाम मुद्दे पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है उससे कहीं ना कहीं विपक्षों का आवाज को दबाने का काम किया गया। यानी शाम जाते जाते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साध ही दिया। ये जो बजट इन्होंने लाया ये वास्तविकता से कोसों दूर। यानी सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है बजट में। यानी जो 25-26 का जो जनरल बजट था उसी में ही पैसा का प्रावधान काफी किया, लेकिन आज हालत क्या है कि सब जगह काम धाम बिल्कुल रोका पड़ा हुआ है। आप सबको ध्यान में होगा, आरओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, मैं आरओ का ही, ग्रामीण विकास विभाग का ही मैं बात कर रहा हूँ। 2024-25 और 2025-26 में सरकार ने जो टेंडर किया, टेंडर अवार्ड किया, यानी एग्रीमेंट भी हो गया, वो कितना 8,000 करोड़ रुपया खत्म। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मात्र कितना दिया? 2,000 करोड़ रुपए। परिणाम क्या हुआ? सबके सब काम धंधा पड़ा हुआ है। काम के एवज में जो विपत्र जो जमा करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे जानकारी में 5,000 करीब करोड़ का लोगों ने जमा कर चुका है। जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लोग जाते हैं तो पैसे की बात करते हैं ताकि आगे काम हो, तो कहता है कि अनुपूरक आएगा उस समय हम आपको पैसे देंगे। यानी किस प्रकार से ठग रहा है। हम सब जो जनप्रतिनिधि है कितनी परेशान है, आप इसको अंदाज लगा सकते हो। आप ही लोग कभी छाप देते हो। विधायक है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है। लेकिन रोड बनेगा कैसे? एक दो जो टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हुआ, काम शुरू हुआ, पैसा सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। दूसरा तो आप सब लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के मंत्री कल ने सचिव को पत्र लिखा, जो आज अखबार में भी छपा है। जो टेंडर फाइनल नहीं हुआ उसको उन्होंने रद्द कर दिया। वास्तविकता क्या है कि अनुपूरक बजट में तो मात्र थोड़े बहुत पैसा लिया है ग्रामीण विकास में। मैं अभी आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आप सब लोग खुद पढ़ लेना। वास्तविकता तो क्या है, जब जनरल बजट में उन्होंने जितनी पैसा लिया था विधानसभा से, वो पैसा पड़ा हुआ है खाता में, बजट में स्वीकृत किया हुआ है। लेकिन आज झारखंड में काम सब बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी वो अलग जगह पर है। आप सबको याद होगा कि उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि 3200 रुपया क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। कल हम लोगों ने हंगामा किया तो कल उन्होंने कैबिनेट बैठा और उन्होंने कहा कि 2450 रुपया में खरीदारी करेंगे। अर्थात 2300 रुपया तो भारत सरकार देती है। जो धान की समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना बोनस दिया? मात्र 150 रुपया प्रति क्विंटल। जो कह रही थी कि हम 800 रुपया प्रति क्विंटल ये क्या कहते हैं बोनस देंगे किसानों को, ये सरकार ने किसानों के साथ भी छल किया है, किसानों के साथ भी दगा किया है। इन्होंने झारखंड में गृहिणियों को कहा था कि 450 रुपया में गैस की कनेक्शन मिलेगा। अब इसका कोई आता पता नहीं अब गैस की। इसलिए हमने कहा कि भाई सबको इन्होंने ठगा है। 7 किलो अनाज की बोल रहे थे। अनाज तो 7 किलो नहीं दिया, बल्कि जिन डीलरों ने जो उठाव किया, अनाज का वितरण किया है, उनको जो कमीशन बनता है उनका भी सरकार ने पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे कहने को तो मेरे पास घंटों भर समय लग जाएगा। तो जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उस पर सरकार को कोई नहीं है।
जॉब की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया कि 1.5 लाख से अधिक जॉब तो यहाँ खाली पड़ा हुआ है, बहालियां नहीं हो रही है। तो ये सरकार ऐसे ही लाफाजी कर रही है और सदन के अंदर में झारखंड के बारे में बहस नहीं करते हैं ये लोग कि झारखंड में क्या हो रहा है, इन लोगों ने क्या काम किया है, वो नहीं बताते हैं। वो यहाँ से वहां कोई क्या बोलते हैं आदिम जमाने की बात करते हैं, अरस्तु की कोई बात करते हैं, और कोई पूरे भारतवर्ष ये लोग भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन झारखंड की गांवों की दुर्दशा का ये लोग कोई भ्रमण नहीं करते। तो अब इस प्रकार की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, सुरक्षा की? तो आज झारखंड पूरी तरह से बर्बाद है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।